अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। वेलकम टू एआर डिजिटल स्किल्स। मेरा नाम है आबिद राय और आज हम सीखेंगे पिन बार स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, जिसमें हम 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट पे पिन बार कैंडल की मदद से ट्रेड फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं बाय साइड की ट्रेड फाइंड करने के लिए कैसी पिन बार यूज़ करेंगे, और फिर हम देखेंगे सेल साइड में कौन सी पिन बार यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले बाय साइड। बाई साइड की पिन बार में ऊपर की तरफ एक बॉडी होगी, छोटी सी बॉडी होगी और एक लॉन्ग विक होगी, एक लंबी विक होगी। ठीक है। जब ये कैंडल बनी तो पहले कुछ यूं हुआ होगा और बाद में ऊपर जाके ये ऐसे क्लोज हो गई। ठीक है, छोटी सी बॉडी के साथ। इसमें इस कैंडल की जो विक है ये ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, जैसी भी हो, छोटी विक हो ऊपर की साइड, बड़ी विक हो, विक ना हो, हल्की सी विक हो या बिल्कुल ना हो, कुछ भी हो, हम इसको पिन बार मानेंगे। ठीक है, ये हम बाय साइड पिन बार समझेंगे। इसकी बेस पे हम बाय की एंट्री फाइंड करेंगे। अब सेल साइड में देखते हैं। सेल साइड में जब कैंडल शुरू हुई तो कैंडल कुछ इस तरह ऊपर गई, फिर वापस नीचे आके कुछ इस तरह जब क्लोज हुई तो ऊपर एक लॉन्ग विक छोड़ के आई इस तरह। अब ये विक नीचे की तरफ इतनी हो, इतनी हो, इतनी हो या बिल्कुल ना हो, इसको हम पिन बार ही बोलेंगे। ठीक है, और ये पिन बार हमें सेल की ट्रेड देगी और ये वाली पिन बार हमें बाय की ट्रेड देगी। चार्ट हमारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रहेगा। अब हम चलते हैं कि ये ट्रेड फाइंड कैसे करनी है। इसके लिए हमें चाहिए एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया। तो ये रहा हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया। सबसे पहले हम देखते हैं बाय साइड की ट्रेड कैसे करनी है। उसके लिए हमें मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आएगी। ठीक है, हमें देखना है जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हुई किसी सपोर्ट लेवल पे आ जाए, तो सपोर्ट लेवल पे हमें एक ऐसी बॉडी मिले जो सपोर्ट के अंदर क्लोज हो लेकिन उसके बाहर एक लंबी विक हो। अब अगर ये कैंडल की बॉडी इस सपोर्ट के नीचे क्लोज हो गई तो ये हमारी पिन बार नहीं वैलिड होगी, हम इसकी बेस पे ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ये कैंडल की बॉडी ऊपर क्लोज हो गई, 5 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल रहेगी, अगर इसकी बॉडी इसके ऊपर क्लोज हो गई और इसकी विक ऐसे हो, ऐसे हो, थोड़ी ऐसे भी हो तो चलेगा, लेकिन इसकी बॉडी जो है वो छोटी होनी चाहिए और सपोर्ट के अंदर क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से हम अपनी बाय की एंट्री प्लान करेंगे। हम एक एंट्री लेंगे लॉन्ग पोजीशन। जैसे ही क्लोजिंग होगी यहां से हम इंटर होंगे। हमारा स्टॉप लॉस इस लॉन्ग वीक के नीचे होगा 10 पिप, और हमारा टारगेट जो होगा वो होगा, सबसे पहला टारगेट होगा लेफ्ट साइड का पहला स्विंग, और दूसरा टारगेट होगा हमारा लेफ्ट साइड का दूसरा स्विंग। और इस तरह हम अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे। और थर्ड हमारा टीपी होगा रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, तो ये है हमारी बाय साइड की एंट्री। अब एक सेल साइड की एंट्री देखते हैं। उसके लिए हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस अगेन चाहिए होगा, लेकिन इस बार मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होगी, ये हमने देखना है। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है पहले आपने लाजमी देखना है। रेजिस्टेंस लेवल आ गया। अब रेजिस्टेंस लेवल पे एक कैंडल बनेगी सेम वैसी ही, जिसकी बॉडी रेजिस्टेंस के अंदर क्लोज होगी लेकिन इसके ऊपर एक लॉन्ग विक होगी। ठीक है, अब इसमें इस केस में भी ये बॉडी जो है रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं होनी चाहिए, रेजिस्टेंस के नीचे ही क्लोज होनी चाहिए, लाइक इस तरह। तो अब हम यहां से एक एंट्री प्लान करेंगे शॉर्ट की। इसकी क्लोजिंग पे हम शॉर्ट एंट्री करेंगे। इसका हमारा जो स्टॉप लॉस है इस वीक के 10 पिप ऊपर रहेगा, और टारगेट हम किसको करेंगे, लेफ्ट साइड का पहला स्विंग हमारा फर्स्ट टीपी होगा, और सेकंड टीपी होगा हमारा सेकंड स्विंग, और थर्ड टीपी सपोर्ट लेवल होगा। और यह ट्रेड हम इस तरह कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम चलते हैं लाइव मार्केट में। कुछ एग्जांपल मैंने आपके लिए फाइंड किए हैं, वो आपको दिखाते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो सके। तो चलते हैं लाइव मार्केट में। तो आगे हम लाइव मार्केट में देखें, 5 मिनट का चार्ट है, लाइव मार्केट है।
तो ये रहा जी पहला एग्जांपल, ये एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये वही कैंडल जो मैंने आपको बताई, एक लॉन्ग वीक कैंडल है जिसने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की है। असल में ये सारा गेम लिक्विडिटी का है। ये लॉन्ग वीक ने इधर के जितने भी रिटेलर थे इन सब के स्टॉप लॉस हंट कर दिए, एक लॉन्ग वीक मारी और वापस जाके क्लोजिंग इसके अंदर हुई है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग होती तो हम नहीं मानते, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो यहाँ से हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे बाय की, ठीक है। जैसे ही क्लोजिंग हुई यहाँ से हमने बाय की एंट्री लगाई। इस केस में हमारा स्टॉप लॉस इस वीक के नीचे रहेगा और हमारा टारगेट जो है वो लेफ्ट साइड का पहला स्विंग होगा, ये वाला, ठीक है। तो ये देखें हमारा टारगेट हिट हो गया। इस साइड पे अगर कोई और स्विंग होता तो हमारा सेकंड टीपी और फिर थर्ड टीपी होता। अगर आप इसको ट्रेल करें तो अभी तक देखें ये यहाँ तक एक अच्छी प्रॉफिट जनरेट हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा एग्जाम्पल। इसमें देखें मार्केट ने ये एक सपोर्ट लेवल बनाया, ये एक सपोर्ट था, ये कैंडल ने विक नीचे मारी, वापस जाके क्लोजिंग इसके अंदर हुई, ठीक है। क्लोजिंग इसके नीचे नहीं होनी चाहिए, क्लोजिंग इसके ऊपर ही हुई है। अगर आपको लग रहा है कि ये क्लोजिंग नीचे है तो आप इसको भी सपोर्ट मान सकते हो, ठीक है, ये वाली सपोर्ट, ठीक है। तो अब देखें, अब क्लियर हो गया। ये सपोर्ट की लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, वापस बॉडी जाके अंदर क्लोज हो गई। थोड़ी सी वीक बॉडी बड़ी है, बॉडी छोटी होती तो एक्यूरेसी और भी अच्छी होती, लेकिन बॉडी थोड़ी बड़ी है। लेकिन हमने यहाँ पे एंट्री ली लिक्विडिटी की बेस पे कि लिक्विडिटी ग्रैब हो गई है। यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉस थे रिटेलरों के वो सारे हंट हो गए, देन क्लोजिंग अंदर हो गई। तो यहाँ से हम बाय की प्लान करेंगे एंट्री। ये हमने बाय की एंट्री लगाई। इस केस में भी स्टॉप लॉस हमारा इस वीक के 10 पिप नीचे होगा और टारगेट हमारा होगा ये वाला, ठीक है। फर्स्ट टारगेट ये वाला हो गया, सेकंड टारगेट ये वाला हो गया, और यहाँ पे देखें हमें दोनों टीपी हिट हो गए, ठीक है। एक और एग्जांपल ये देखते हैं, तीसरी एग्जांपल आपकी। इसमें भी देखें ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, ओके, क्लियर नहीं लगा यहाँ पे, ये ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस लेवल, सॉरी मेरे ख्याल में ये ऐसे परफेक्ट है, ओके ओके। तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। जब इसकी लिक्विडिटी ग्रैब हुई, क्लोजिंग इसके अंदर हुई, तो यहाँ से हमने एक सेल की एंट्री लेनी है। तो यहाँ से हम एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर रहे हैं इसकी क्लोजिंग पे, और हमारा टारगेट जो है फर्स्ट टीपी हमारा ये वाला लो रहेगा, ये वाला लो, और सेकंड टीपी हमारा ये वाला लो रहेगा, ठीक है। इस केस में देखें हमें फर्स्ट टीपी मिला है, सेकंड टीपी की तरफ नहीं गई मार्केट, उससे पहले ही वापस चली गई, और एसएल हमारा इसके ऊपर रहेगा। स्कैल्पिंग में 40-50 पिप होती है, 40-50 पिप आपको आराम से मिल जाती है। कभी कभी लॉन्ग भी चल जाती है ट्रेड, लेकिन 40-50 पिप जो होते हैं वो हमने ग्रैब करने होते हैं, ठीक है। चलिए तीसरी एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखें ये एक सपोर्ट लेवल है। जब मार्केट ने ये एरिया की लिक्विडिटी फाइंड कर ली, यहाँ के स्टॉप लॉस हंट कर लिए, क्लोजिंग अंदर हुई, तो यहाँ से हम एक लॉन्ग पोजीशन ऊपर करेंगे बाय की ट्रेड, और इस केस में हमारे स्टॉप लॉस यहाँ रहेंगे, और टीपी हमारा पहला ये होगा, ये वाला टॉप टीपी है हमारा, इस ये लगा दो। दूसरा टीपी हमारा इस साइड का ये वाला होगा। तो आज यहाँ पे आपको देखें दोनों टीपी आपके हिट हुए हैं, ठीक है। 40-50 पिप की बात हुई है, लेकिन ये देखें अच्छे खासे हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं मेजर करके, तो यहाँ से यहाँ तक 424 पिप्स हैं। हम 40-50 पिप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 424 पिप्स हैं, 426 पिप, मतलब $42, 0.01 की लॉट साइज से। तो ये अच्छी एक इनकम है। ये एक और एग्जांपल है, यहाँ पे देखते हैं। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे ये वाली कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, इसको खत्म करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये देखें, तो यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ठीक है। ये देखें हल्की सी माइनर सी हुई है, लेकिन हुई है। होने के बाद क्लोजिंग अंदर हुई है,
तो यहाँ से हम ओपन करेंगे एक शॉर्ट पोजीशन, सेल की ट्रेड हम लगा रहे हैं इसकी क्लोजिंग पे। एसएल हमारा इसके ऊपर 10 पिप होगा, और इस केस में भी टीपी हमारा पहला ये वाला लो रहेगा, दूसरा ये वाला, और तीसरा ये वाला लो। मैं मेंशन कर देता हूँ, ये पहला टीपी, ये सेकंड टीपी, और ये थर्ड टीपी। ठीक है, और यहाँ पे भी देखें, अगर आप होल्ड करें तो तीनों टीपी हिट हुए हैं, और अगर और भी ट्रेल करें तो यहाँ पे एक अच्छी खासी इनकम मिली है। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल था, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब हुई और क्लोजिंग अंदर जाके हुई। सेम वही कैंडल जो हमने आपको पिन बार सिखाई, वही पिन बार बन गई। तो हम यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन ओपन करेंगे, सेल की ट्रेड लेंगे। तो यहाँ से मैंने सेल की ट्रेड ली, स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर 10 पिप, और टारगेट हमारा होगा लेफ्ट साइड का स्विंग ये वाला, और सेकंड यहाँ पे ये वाला, ये वाला। मेरे ख्याल में ये तो हिट नहीं हुआ होगा, लेकिन फर्स्ट टीपी हमें मिल गया। ये हमारा फर्स्ट टीपी था, और फर्स्ट टीपी हमें मिल गया। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। ये एक और एग्जांपल है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे देखें, सेम वही कैंडल ने बाहर विक दी, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉस से सारे हंट किए, क्लोजिंग अंदर हो गई। तो यहाँ से हम एक सेल की पोजीशन ओपन करेंगे। हमने यहाँ से सेल लिया, स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल के 10 पिप ऊपर, और टारगेट हमारा पहला ये वाला, दूसरा ये वाला। तो ये हमारे दो टारगेट मिल गए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बाकी आप इसकी और बैक टेस्टिंग करें। यहाँ पे मैंने काफ़ी मेंशन की थी, लेकिन टाइम काफ़ी हो गया, 12 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो ये देखें, ये सारी मैंने मेंशन करके रखी हुई हैं, इनको आप चेक करें। बाकी आप खुद भी बैक टेस्टिंग करें, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आपको इसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और बैक टेस्टिंग करने पे आपको इसके रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और स्ट्रेटजी के साथ। तब तक दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।